इनके शरीर में है फौलाद। आगे बढ़ते ये कदम इस संकल्प को दोहरा रहे हैं कि भारत माता की शान में ये जान हमेशा हाजिर है। इस परेड में परेड एडमिरल की भूमिका निभा रहे हैं मेजर आशुतोष शंकर, कंपनी कमांडर, ट्रेनिंग बटालियन, कुमाऊं रेजिमेंट केन। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। परेड इस वक्त कदम कदम बढ़ाए जा गीत की धुन पर मार्च कर रही है। नौजवानों का जोश, उनका उत्साह, एक साथ उठते उनके ये हाथ, एक साथ बढ़ते हुए कदम, उभरा हुआ सीना प्रमाणित करता है इस बात को कि देश सुरक्षित है इन हाथों में। ये कदम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। रेजिमेंट का निशान उठाए ये जाबाज सदा निशान का सर ऊंचा रखेंगे। सीना ताने हुए देश के ये भावी कर्णधार ऊंची उमंगों को अपनी आंखों में समाये हुए बैंड की धुन पर यूं चले आ रहे हैं मानो एक विराट सागर उमड़ आया हो। इनके कदमों की ये आवाज हमें बता रही हो कि ये वीर आखिरी गोली आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, सारा दुख मैं सह लूंगा। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, सारा दुख मैं सह लूंगा। पर भारत माँ के आंचल पर तनिक आँच न आने दूंगा। आज की जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। अपने देश से प्यार और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा सच्चे वीर सिपाही का अरमान होता है। हर सैनिक की यूं इच्छा होती है कि वो हर हाल में अपनी मातृभूमि की रक्षा करे। इस तरह की शानदार परेड हर किसी के मन को मंत्रमुग्ध व भाव विभोर करती हुई आज की यह खुशी केवल हमारी खुशी ही नहीं बल्कि पूरे देश की खुशी है। मंच की ओर आगे बढ़ती हुई कुमाऊं और नागर रेजिमेंट के बहादुर और जोशीले जवान आज इस शपथ ग्रहण परेड में भाग ले रहे हैं। कुमाऊं रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे अलंकृत रेजिमेंट है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है पराक्रमो विजयते और युद्ध घोष कालिका माता की जय एवं जय दुर्गे नागा। अब आप सभी से अनुरोध है कि जब निशान टोली आपके सामने से निकले तो अपने स्थान पर खड़े होकर निशान को समुचित सम्मान प्रदान करें। वर्दीधारी सैल्यूट करें। मार्च पास्ट का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सबसे आगे चल रहे हैं आज के परेड कमांडर रिक्रूट अनूप सिंह, जो कि पूरे जोश और उत्साह के साथ सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए उनके पीछे नंबर 1 कंपनी मार्च करती हुई जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रूट दीपक दानू। उसके ठीक पीछे नंबर 2 कंपनी मार्च करती हुई जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रूट ऋतिक भट्ट।
ज्यादा युवा सैनिक देने का गौरव प्राप्त है। कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र ने आज भारतीय सेना को 168 जाबाज सैनिक दिए हैं। आज दिनांक 16 अप्रैल 2022 को 168 सैनिक भारतीय सेना में शामिल हो गए हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि देश पर मर मिटने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। देवियों और सज्जनों, भवन की ओर आगे बढ़ रही थी, तभी अंदर से एलएमजी का फायर उनकी कंपनी पर आने लगा। मेजर भूकान मिश्रा ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए क्रॉल करते हुए उस एलएमजी के पास पहुंचकर एक ग्रेनेड से उनकी एलएमजी को बर्बाद कर दिया और फिर कंपनी का हौसला बढ़ाते हुए कंपनी के साथ उस भवन पर हमला बोल दिया। इसी बीच उन्हें मशीन गन का एक ब्रश लगा, जिससे वे वीर गति को प्राप्त हो गए और अपने पीछे छोड़ गए वीरता, कर्तव्य निष्ठा तथा सर्वोच्च बलिदान का एक परंपरा। इस वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आएगी मौत एक दिन, ये जानते हैं हम। आएगी मौत एक दिन, ये जानते हैं हम। वतन के लिए आए हैं तो किस बात का है गम। एक तो शहादत की बात को छोड़ें, एक तो शहादत की बात को छोड़ें, मातृभूमि की रक्षा के लिए यहाँ तो लाखों कुर्बानियां हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना। कभी रक्षा के लिए अपने कदम बढ़ा चुके हैं। अंतिम पग वह पग है जिसको पार करने के बाद एक रिक्रूट सिपाही बनकर भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बन जाता है और नाम, नमक और निशान का फर्ज अदा करते हुए तिरंगे की आन, बान और शान को रोशन करता है। अब मैं आपको हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है। मैं आपको कुमाऊं रेजिमेंट के दूसरे परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की वीरता की गाथा सुनाना चाहूंगी। सन 1962 में चीन और भारत युद्ध के समय 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी चुसुल सेक्टर में रजंगला के पास 5000 मीटर की ऊंचाई में तैनात थी। 18 नवंबर 1962 को प्रातः काल में अचानक चीन ने नाले के रास्ते भयंकर आक्रमण